दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्राचीन काल में एक बार देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास मिलने के लिए पहुँचे। उस समय ब्रह्मा जी श्री नारायण जी के भजन में मग्न हुए बैठे थे। नारद जी उन्हें देखकर अपने हृदय में इस प्रकार सोचने लगे कि समस्त सृष्टि के रचने वाले पितामह ब्रह्मा जी ये किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या कोई इनसे भी बढ़कर है जिसके भजन में ये इतने लीन हो रहे हैं? अतएव जब ब्रह्मा जी का ध्यान छूट गया तब देवर्षि ने उन्हें दंडवत करके पूछा, हे पितामह, आप ये किसका आप कहते हैं कि जो जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। इधर मैं देखता हूँ कि आप समस्त सृष्टि को रच कर पुनः उसका इस तरह संहार कर देते हैं जैसे कोई मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालने के बाद पुनः उसे स्वयं ही खा लेती है। इस समय आपके ध्यान मग्न होने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपसे भी बढ़कर शक्तिशाली कोई और भी है, जिसके आदेशानुसार आप समस्त सृष्टि का निर्माण करते हैं। अतः आप मुझे उस आदि पुरुष का नाम तथा गुण बतलाने की कृपा करें जिसके कि आप ध्यान में मग्न हो रहे हैं, जिसके ध्यान में आप मग्न हो रहे हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम धन्य हो जो तुमने मुझसे ऐसे परब्रह्म परमात्मा के विषय में पूछा। उनकी माया बड़ी प्रबल है। तुम जो मुझे सृष्टि का निर्माता कहते हो, इससे मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ। हे पुत्र, मेरे प्रभु तो श्री नारायण जी हैं। उनके ही द्वारा अनेक ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की माया से यह सारा जगत प्रकट होता है। मैं उन्हीं की दया तथा कृपा पाकर सृष्टि का निर्माण करता हूँ। उन्हीं के प्रताप से देवता और मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब मैं तुमको उनके चरित्र सुनाता हूँ। जिस समय मैं उन श्री नारायण भगवान की नाभि से प्रकट हुए कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ, उस समय मैंने भी जानने की बड़ी कोशिश की कि मैं कहाँ से पैदा होकर आया हूँ। जब इस विषय में मुझे कुछ मालूम न हुआ तब उन्हीं श्री नारायण जी का स्मरण करने पर मुझे ये ज्ञात हुआ कि श्री नारायण जी ने ही मुझको प्रकट किया। ये चंद्र, सूर्य तथा तारागण आदि सब उन्हीं के तेज से प्रकाश करते हैं और इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब उन्हीं की दैवी माया से उत्पन्न हुई हैं। समस्त प्राणियों के देह में उन्हीं का तेज व्याप्त है और स्वयं भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। उनके आदि अंत तथा भेद को कोई जान नहीं पाता, परंतु मुझे श्री नारायण की कृपा से जो कुछ मालूम हो सका है उसे मैं तुमसे